लोग कहते हैं अंदर जाना बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ तवज्जो लाने की जरूरत है। तवज्जो बाहर है तो फिर कैसे कुछ हो सकता है। जैसे बुल्ले शाह कहता है राबदा की पान एथो पटना उठे लाना, तवज्जो की बात है, तवज्जो अंदर लगाओ और कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मन दलील दे दे के बाहर मुखिया में बना बैठा है, और मन की दलील के पीछे आके हम अपने प्रोग्राम बनाते हैं और गुरु को एक साइड की पोजीशन देते हैं, ये भी जरूरी काम है हमारे दुनिया के, ये भी करने हैं, चलो सतगुरु आएगा वो भी कर लेंगे। कोई काम इससे बड़ा नहीं है, ये सतगुरु है। जब सतगुरु पर शरण ले आए, जब सतगुरु पर भरोसा रखें, तो हमारा रोज का काम सतगुरु करता है। मैं कोई साधु तो नहीं, आप ये देख सकते, दुनियादार आदमी, दुनिया के काम किए, गवर्नमेंट की नौकरी की, पॉलिटिकल पोजीशंस में मैंने काम किया, ऐसे ऐसे काम किए जैसे लोग समझते हैं कि इससे ज्यादा दुनियादारी कोई हो नहीं सकती। लेकिन एक एक टाइम पे मैंने देखा है कि कितना दुनिया को लगे कि दुनियादारी का काम है, सतगुरु ने खुद आके वहां किया है। सतगुरु ये नहीं कहता कि अंदर का काम मैं करूंगा तो बाहर का तुम करो, जब उसका भरोसा रखो वो सब काम खुद करता है। आपको याद है वो स्टेशन मास्टर की बात, ब्यास में, ब्यास रेलवे स्टेशन मास्टर, जब उसने एक गाड़ी को निकालना था और उसके बाद उसने कहा मुझे टाइम है 1 घंटा दूसरी गाड़ी में आने में, तो मैं थोड़ा भजन ही कर लूं। वो अंदर अपने दफ्तर में दरवाजा बंद करके बैठ गया, भजन सिमरन में लग गया। जब बाहर दरवाजा खोल के देखा टाइम 2 घंटे निकल गया था। उसी को हो तो बड़ी गलती हुई आज, गाड़ी को तो फ्लैग मैंने देना था, गाड़ी कैसे निकली होगी, एक्सप्रेस ट्रेन जानी थी। तो जब बाहर निकला भाग के पूछा भाई वो गाड़ी का क्या हुआ, कहते जी वो गाड़ी तो चली गई, आपने फ्लैग नहीं दिया। कहते जी मैं तो अंदर बैठा था। नहीं हमने आपको देखा, आप निकले, आपने फ्लैग दिया, तब गाड़ी गई। तो वो सतगुरु था जिसने उसका काम संभाल लिया। अगर हम सतगुरु को नंबर 1 पोजीशन दें, वो सारे काम संभालता है, दुनिया के भी, दुनिया के आगे के भी। लेकिन भरोसा पूरा होना चाहिए, अपने अंदर प्रकट करना चाहिए, इसको अपनी जिंदगी का नंबर 1 निशाना बनाना चाहिए, इसको मामूली बात नहीं समझनी चाहिए। क्योंकि हमारे देखते देखते लोग अपना सांस छोड़ के चले गए, बड़े प्रोग्राम बनाते हुए, मैं कल ये करूंगा, अगले साल मेरा ये प्रोग्राम है, फिर मैंने ये इन्वेस्टमेंट की, अब मैं ये करूंगा, मैं मकान बनाना है, चले गए, ना मकान बना ना इन्वेस्टमेंट हुई, सांस निकल गई। प्रोग्राम बनाते बनाते, अपने प्लान बनाते बनाते, और ये भूल गए कि ये तो शरीर किसी दिन एकदम ऐसे चले जाना है, हमें टाइम कितना थोड़ा मिला है, इसका तो एक सांस भी जाया नहीं करना चाहिए, हर सांस के साथ उसको याद करना चाहिए, हर वक्त चलते फिरते याद करना चाहिए। कई दफा ये ख्याल आता है चलो कोई बात नहीं, सुबह उठ के हम भजन कर लेंगे, बाकी तो अपने जरूरी काम तो करें दुनिया के। तो हुजूर फरमाते थे कि देखो तकड़ी ले लो तो तकड़ी में एक तरफ ज्यादा वजन डाल दो, दूसरी तरफ कम वजन डालो, जहां ज्यादा वजन है वहीं जाएगा। हमारी जिंदगी की तकड़ी जो है, तराजू जो है हमारी जिंदगी का, उसमें हमने क्या डाला है। अगर हम 2.5 घंटे भजन कर भी लें, जो कलयुग में कौन करता है, कोई दावे से कहे जी मैं 2.5 घंटे अपना तवज्जो देके भजन करता हूँ, होता है किसी से? 15 मिनट के बाद लगता है 2.5 घंटे हो गए। और यहाँ बैठ के गप्पे मारनी शुरू कर दो, कोई और प्रोग्राम बनाओ तो बिल्कुल ना शरीर में दुख होता है, ना टांग में दर्द होती है, भजन में बैठो तो वही तकलीफ शुरू हो जाती है। ये इसलिए इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर कोई बैठ भी जाए और हर सुबह 2.5 घंटे बैठ जाए और बाकी 21.5 घंटे दुनिया की बातें करे, निंदिया चुगली करे, प्रोग्राम बनाए, उसके खिलाफ बोले, वो करे और ख्वाहिशें अपनी पूरी करने की कोशिश करता रहे और सारे प्रोग्राम इस चीज के बनाए, बल्ला किधर जाएगा? फिर वो कैसे कह सकते सतगुरु हमें याद नहीं करता, हम तो सतगुरु को 2.5 घंटे याद करते हैं, तो 21.5 घंटे दुनिया का जप तप कर रहे हैं, दुनिया का सिमरन कर रहे हैं। इसलिए ये जो 2.5 घंटे का सिमरन बतलाया है, भजन सिमरन करने का अभ्यास बतलाया है, ये अकेला काफी नहीं है। ये तब कामयाब होता है अगर बाकी टाइम भी हम सिमरन करें और सतगुरु को याद करें। इसीलिए बार बार महाराज जी फरमाते हैं कि आप चलते फिरते सिमरन करो, चलते फिरते अभ्यास करो, हर वक्त उसको याद करो। जब कोई चीज हो उसको शुक्र करो, अगर कोई अच्छी चीज होती है शुक्र है, देखो कैसे तुमने संभाल की, क्या अच्छी चीज मुझे दी। कोई बचाव होता है, शुक्र है तुमने बचाया है तकलीफ से। कोई बुरा टाइम आ गया, शुक्र है कि तुमने ये दिखा दिया, पता लगा दुनिया में क्या तकलीफें हैं। हर चीज का शुक्र करो। महाराज जी को किसी ने सवाल पूछा है, अमेरिकन ने, पिछले साल बॉम्बे में, और पिछले साल, और महाराज जी इस सवाल का आमतौर पर जवाब नहीं देते, लेकिन पिछले साल जवाब दिया उन्होंने। सवाल पूछा कि हजूर हम सब लोग
मांगते हैं, मांगने के लिए आपके पास आते हैं, हमें ये दो, हमें ये दो, हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, हमें ये दया मेर करो, हमारी अंदर से अंदर दृष्टि दो, अंदर पर्दा खोलो। हम कुछ ना कुछ मांगने हर वक्त आते हैं, हमें सब कुछ दरकार है। गुरु को या परमात्मा को भी कुछ दरकार है, इसलिए हमें ही दरकार है। महाराज जी ने धीमी आवाज से ये जवाब दिया, हाँ परमात्मा को भी कुछ दरकार है, उसको आपका प्यार दरकार। पहली बार उन्होंने कहा कि परमात्मा ने जो सृष्टि पैदा की है ये भी अपने उसको दरकार है आपका प्यार, और परमात्मा किसी चीज का भूखा नहीं है, स्वयं प्यार। और प्यार की वजह से सारी सृष्टि ऐसे कायम हुई है। इसलिए अगर उसको प्यार और भक्ति दो, उससे ज्यादा उसको कोई खुशी नहीं हो सकती। अगर सतगुरु को खुश करो, उसकी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा दया मेहर मिलती है। अब कोई आम इंसान को खुश करना चाहो तो क्या करोगे? तो जो वो चाहता है वो करोगे आम इंसान को खुश करने के लिए, और नहीं तो फ्लैट भी कर दोगे, क्योंकि तुम तो बहुत अच्छी हो, कुछ गुण गाओगे तो उसके गुण ही गाओ बैठ के। जो आम इंसान के साथ करोगे उसको खुश करने के लिए, वो तो करो। उसके गुण गाने उसकी कृपा लेने के बराबर है। उसका कीर्तन करना, उसके गुण गाने उसकी कृपा लेने के बराबर है। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत। अगर उसके गुण नहीं गाए तो जन्म जाया, यहां तक गुरु साहब ने कहा है। इसलिए उसके गुण गाओ दिन रात, और अपने जोर से गुण गाओ, डर के नहीं, शर्मिंदा होके नहीं, कुछ शर्म की बात नहीं है, खुशी से। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपके हाथ में परमात्मा आ गया एक इंसान के रूप में। इसलिए उसके गुण गाओ, जितने गुण गाओ उतना उसको प्यार मिल रहा है, जितना उसको प्यार मिल रहा है उतना उससे 10 गुना प्यार आपको मिल रहा है, और दया मेहर आपको मिल रही है। इसलिए उसने सरल बना दिया रास्ता कलयुग के लिए। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, ताकि आप गा के आप शब्द गा रहे थे, कितना सुरीली आवाज में उसके गुण गा रहे थे। और मैं अभी आपके दरमियान में नहीं आया, लेकिन मेरी आवाज में, कान में जो आवाज पड़ रही थी, तो मैंने कहा देखो कितनी दया मेहर है कि उसके गुण ऐसे गाए जा रहे हैं। इसी से उसकी कृपा मेहर होती है। शुक्र करो और गुण गाओ, बस 2 ही नुस्खे हैं, कितने छोटे नुस्खे। अगर हर वक्त हम उसको याद करें, शुक्र करें, उसके गुण गाएं, सिमरन करें, उसकी शक्ल को सामने रखें, और जो कुछ हो जिंदगी में उसको याद करके उसकी शक्ल मूर्त को सामने रखे करें, फिर 2.5 घंटे आप भजन करो, देखो पर्दा खुलता है कि नहीं। फिर तक तराजू को देखो कि तराजू का कौन सा पलड़ा भारी है। जब दिन रात हम उसको याद करें तो वही पलड़ा भारी हो जाता है जिधर हम उसको याद कर रहे हैं। फिर दुनिया की कोई ताकत हमें खींच नहीं सकती, हमारा अपना मन हमें नहीं खींच सकता। इसलिए संत मत में आके, ये कोई 2.5 घंटे वाला संत मत नहीं है, ये तो जिंदगी वाला संत मत है। ये तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं, सतगुरु ने इतनी जल्दी से सस्ता नाम दे दिया हमें। ऐसा भी जमाना था, ऐसे ऐसे संत महात्मा भी आए हैं जो कहते थे सर काट के लाओ तो फिर मैं बात करूंगा। एक ऐसा महात्मा भी था जो कहता था मैं उसी से बात करूंगा जो रात को 12 बजे सूरज देखता है। शर्तें रखी थी, कुछ करके आओ फिर मेरे साथ बात करो। हमने कुछ नहीं किया, हम खाली आए, तब भी सतगुरु ने इतनी दया मेहर की, हमें नाम दे दिया, इतनी बख्शिश की। ऐसे मौके पर, ऐसे अच्छे टाइम पर पूरा फायदा उठाना चाहिए। इससे बढ़िया टाइम नहीं आएगा, ये बहुत अच्छा टाइम है, इसका पूरा फायदा उठा लो। और सतगुरु की इतनी दया मेरे इस वक्त हो रही है जो मेरा ख्याल कभी नहीं हुई हो पहले। और वो इस बात की परवाह नहीं करते कि दुबई में आप बैठे हो, यहाँ हांगकांग में बैठे हो, यहाँ दिल्ली में बैठे हो, यहाँ देरे में बैठे हो, यहाँ अमेरिका में बैठे हो, अफ्रीका में बैठे हो, वो अंग संग है साथ। प्रकट करो। अगर आप दूर बैठे हो, जमीन की धरती के हिसाब से दूर बैठे हुए, तो और जल्दी प्रकट करो। पर्दा खोलो, अंदर देखो, नूर ही नूर है। देखो क्या है, उसके चरण देखो, अंदर उसका मस्तक देखो, उसकी आंख में देखो कितनी रोशनी है, उसके अंदर जाके चरण में से देखो कैसे रोशनी निकल रही है। उस रोशनी को देखो, उसके पीछे चलो, उस शब्द को सुनो, देखो उस शब्द में जो रस है उसी के चरण के रोशनी में से आ रहा है। सब कुछ अंदर है हमारे, बाहर तो कुछ नहीं है। कोई कीमत नहीं लगती, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अंदर बैठो, अभ्यास में बैठो, किसी की परवाह न करो, अंदर बैठ के उसको प्रकट करो। और ये इतना प्राइवेट मामला है, किसी के साथ सलाह करके करने की जरूरत नहीं, किसी को बतलाने की जरूरत नहीं। अपने अंदर है, अपने हृदय के अंदर है, अपने आंख के पीछे, सबके अंदर। अब आप यहाँ इकट्ठे हुए, मैंने तोते की तरह आपको बात सुना दी। ये तो आप और सतगुरु का आपका रिश्ता है।
मुझे भी बहुत फायदा हुआ। तो जहां सत्संगी बैठ के उसका नाम ले, जहां भी चाहे 2 सत्संगी बैठे उसका नाम ले, वहां सत्संग खुद होता है। आपने सुनी हुई है बात। सत्संग का मतलब ये है, सत्संग का मतलब है सत्य का संग, सच्चाई का संग। जहां बैठ के सिर्फ सत्संग की बात करें, सतगुरु की बात करें, नाम की बात करें और कुछ ना करें। अगर और प्रोग्राम बनाने हैं तो वो पार्टी, उसको पार्टी कहा करो, सत्संग ना करो। लेकिन जहां सिर्फ सतगुरु का नाम आए और नाम की बात की जाए, उसका चर्चा हो, वो असल सत्संग है। इसी सत्संग से जिंदे जी मरने का अमली तजर्बा, अनुभव आपको हो सकता है। आप देख सकते हो कि थोड़ी सी कोशिश से आप भजन सिमरन में अपनी तवज्जो को खींच के आंख के पीछे ले आओ, उसके साथ बात करो और जीते जी मरने का एक्सपीरियंस गेन करो। ये जितनी जल्दी हम करेंगे उतनी हमारी तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि मन हमें डामाडोल करता है, क्या पता अब कल क्या होगा, ये देखने से तसल्ली हो जाती है। उसके बाद कभी मन डामाडोल नहीं होता, कभी मन सवाल नहीं करता, शक नहीं डालता। इसलिए ये जीते जी मरना, ये तजुर्बा करना चाहिए जरूर सबको। तोते की मैं बात कर रहा था, आपको तोते की कहानी सुना के फिर समाप्त करता हूँ आपसे आज की बातचीत। आपने तो सुनी होगी लेकिन फिर सुना देता हूँ। एक सौदागर था, वो इंडिया और अफ्रीका के दरमियान इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता था। इंडिया से कुछ सामान ले जाना अफ्रीका में बेच देना, अफ्रीका का सामान लेके इंडिया बेच देना, वहां से कोई सिल्क वगैरह ले आना, वहां से कैश्यू नट ले जाना, कुछ ऐसा सौदा करता था। जब अफ्रीका में जाता था तो एक जंगल रास्ते में पड़ता था जिसमें बहुत खूबसूरत तोते थे। तो वो जब तोते देखा करे कि ये इतने खूबसूरत तोते हैं, हो सके तो मैं एक तोता अपने घर साथ ले जाऊं। उसने अफ्रीका में एक पिंजरा खरीदा और एक तोते को पकड़ के अपने साथ घर ले गया और उसको चूरी खिलाए, मिर्च खिलाए, तोता बोलियां कई किस्म की बोलना शुरू कर दी। तोता भी खुश रहे, अपना नाचे गाए पिंजरे के अंदर। अगले साल जब उस सौदागर ने फिर अफ्रीका जाना था तो उसने अपने तोते को पूछा, देखो मैं तुम्हारे देश जा रहा हूँ, बाकी तोते वही हैं, कोई संदेश भेजना है उनको? तो जो तोता पिंजरे में था उसने कहा कि हाँ, उनको बोल दो मैं पिंजरे में अपना बहुत मस्त हूँ, खाता पीता हूँ, नाचता हूँ, चूड़ियां मिलती हैं, बड़े आनंद में हूँ। उसने सौदागर ने कहा बहुत अच्छा। सौदागर चला गया। जब अफ्रीका में पहुंचा और देखा पेड़ पे सारे तोते बैठे हैं तो उनको बुलाया और कहा, देखो तुम में से मैं एक तोता अपने साथ इंडिया ले गया था, उसने एक संदेश भेजा है। तो सारे इकट्ठे हो गए सुनने के लिए। उसने कहा वो तोता कहता है कि मैं पिंजरे में चूड़ियां खाता हूँ, गाता हूँ, नाचता हूँ, बहुत आनंद में हूँ, खुशी में हूँ। जब ये बात सौदागर ने कही तो एक तोता जो पेड़ की शाख पर बैठा हुआ था उसके आंख में पानी आ गया और वो तोता वहीं गिर के मर गया। सौदागर ने कहा ये तोता बहुत नजदीक होगा मेरे तोते के, जो इस संदेश को बर्दाश्त नहीं कर सका और मर गया। खैर अपनी बिजनेस करने के बाद घर वापस आ गया और जब घर पहुंच के उसने अपने तोते को देखा, Hari was there and he remembered that story also. अच्छा, मैं पुरानी बात और सुनाने लगा था। एक स्वामी जी होते थे कराची में, उनका नाम था स्वामी ब्रह्मानंद। भगवे कपड़े पहनते थे और योग अभ्यास सिखाते थे और आयुर्वेदिक दवाई देते थे। उन दिनों में मेरे एक ताया जी वहाँ कराची में काम करते थे, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, वेदर ऑफिस में। ताया जी, चाचा जी, हाँ हम ताया जी कहते हैं, फादर्स एल्डर ब्रदर, ठीक है। तो वो ताया जी, मैं डोंट माइंड इफ आई कंटिन्यू टू से ताया जी, अब समझ आएंगे तभी हमने बता दिया। कहीं इसलिए है कहीं ताया जी नहीं समझ पाए, अच्छे हमने क्लियर कर दिया। वो ताया जी और ताई जी बहुत पुराने सत्संगी थे, बड़े महाराज जी के, लेकिन दवाई लेने के लिए, आयुर्वेदिक दवाई लेने के लिए वो स्वामी जी के पास जाते थे। कभी कभी स्वामी जी के बहुत वाकफ हो गए। बड़े महाराज जी ने प्रोग्राम बनाया कराची जाने का पहली बार, और ये बड़े खुश हुए कि हमारे गुरु आ रहे हैं पंजाब से और कराची आएंगे तो वो स्वामी जी को दर्शन कराएंगे। तो स्वामी जी के पास गए और उन्होंने कहा, देखो हमारे गुरु जी आ रहे हैं ब्यास से, यहाँ सत्संग करेंगे, आप जरूर उनके दर्शन करो। तो स्वामी जी ने कहा, हाँ बेटा बहुत अच्छा, आप ले आइए, मैं जरूर दर्शन दे दूंगा उन्हें। ये बहुत घबरा गए कि हम तो स्वामी जी को दर्शन करवाने वाले थे, स्वामी जी दर्शन देने के लिए तैयार बैठे, अब क्या करेंगे। फिर इन्होंने एक स्कीम बनाई कि लंच पर जब बड़े महाराज जी को बुलाएंगे
तो स्वामी जी को बुला लेंगे, इकट्ठे बैठेंगे, खुद ब खुद स्वामी जी को दर्शन हो जाएंगे, उनकी जिंदगी तर जाएगी, उनको फायदा हो जाएगा। तो ऐसा ही प्रोग्राम किया। तो मैं अभी उस स्कूल की बात है, मैं भी कराची गया उन दिनों में, ये तमाशा मैंने आंख से देखा कि बड़े महाराज जी आए और उनको सोफे पर एक साइड पे बैठा दिया। ये स्वामी जी आए, स्वामी ब्रह्मानंद, उनको साथ बैठा दिया और फिर इंट्रोड्यूस किया, महाराज जी ये स्वामी ब्रह्मानंद जिनका हम जिक्र करते रहे हैं, और स्वामी जी ये हमारे गुरु जी हैं जो पंजाब से आए हैं। तो महाराज जी ने ऐसे हाथ जोड़ा था, स्वामी जी नमस्कार, और स्वामी जी ने कहा आशीर्वाद। ये तमाशा हमने देखा, स्वामी जी ने आशीर्वाद दे दी बड़े महाराज जी को। उसके बाद महाराज जी खामोश रहे, आहिस्ता से बोले, कहने लगे स्वामी जी देखो इतने योग अभ्यास करने वाले लोग हैं, ये 6 चक्र में फंसे हुए हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए, देखें ये 6 चक्र कहाँ के अक्स हैं, ताकि ऊपरले 12 चक्कर का भी उनको ज्ञान हो कि भाई असु तो 18 चक्कर हैं। ये जो 6 चक्कर जिसका अभ्यास लोग करते हैं, ये तो फिर ऊपरले ब्रह्मांड के 6 चक्कर हैं, और उसके ऊपर सचखंड के 6 चक्कर हैं, तो लोगों को पता ही नहीं है। स्वामी जी हक्के बक्के रह गए, कहने लगे महाराज हमने तो ये बात नहीं सुनी, 18 चक्कर वाली बात कौन सी है, हमने तो 6 चक्कर भी सुने। महाराज जी ने कहा यही तो मैं कह रहा हूँ, कितने योगी योगेश्वर वो इसी 6 चक्कर में फंस गए और देखा नहीं कि असल संत मत ऊपर शुरू होती। वो बड़े अचंभे में पड़ गए, कहने लगे महाराज जी जरा खोल के समझाइए। तो महाराज जी ने कहा हाँ आप सत्संग पे आ जाओ। जब वो स्वामी जी सत्संग पे आए तो महाराज जी ने अपने साथ बैठाया, स्वामी जी को और इतना खंडन किया, योगी जो 6 चक्रों में पड़े हुए हैं वो नीचे ही के नीचे रह गए, उनको संत मत का पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि असलियत किधर है। तो स्वामी जी सुनते रहे सारी बात, वो 6 चक्कर वाले। आखिर में उन्होंने फिर 2-4 प्रश्न किए, महाराज जी ने कहा चलो कल का सत्संग सुन लेना। जब दूसरा सत्संग सुना तो उसने फिर प्रश्न किए, महाराज जी ने कहा डेरे में आना। तो स्वामी जी के दिल में इतनी रड़क हो गई थी इस बात से, वो पहुंच गए डेरे में, सब कुछ छोड़ के कराची में डेरे में पहुंच गए। उन दिनों में मैं थोड़ी होम्योपैथी की दवाइयों की प्रैक्टिस कर रहा था, यहाँ सीख रहा था, और स्वामी जी आयुर्वेदिक दवाइयां देते। तब हम इकट्ठे बैठे थे, अपना कंपेयर करते थे कौन सी दवाई अच्छी लगती है। तो जब स्वामी जी आए डेरे में तो महाराज जी का हुक्म था जब स्वामी जी चाहें दरवाजा खोल के दिन रात आ सकते हैं, और जब सत्संग करें तो महाराज जी अपने साथ बैठाएं स्वामी जी स्टेज के ऊपर। तो स्वामी जी खूब अपने जोश पे बैठे, लेकिन उनका माइंड वो प्रश्न पर था कि ये मुझे कैसी बात करनी। तो महाराज जी को कहने लगे एक दिन कि हुजूर ये आप जब सत्संग करते हो तो मैं टेढ़ा होकर देखता हूँ, कई दफा समझ नहीं आती बात। महाराज जी ने कहा मैं खुद सोच रहा था कि स्वामी जी सामने बैठना अच्छा होता है। तो स्वामी जी को स्टेज से उठा के सामने नीचे बैठा दिया, 2-4 दिन के बाद तीसरी लाइन में बैठा दिया, और जो हुक्म था कि जब मर्जी अंदर जा सकते हैं। 1 महीने के बाद स्वामी जी दरवाजा खड़का के बाहर खड़े। तो जब ये सिचुएशन आ गई तब स्वामी जी और मैं एक दिन बैठे दवाइयों की बात कर रहे थे, तो मुझे कहने लगे ये जो तुम्हारे गुरु है ना ये बहुत पॉलिसी चलाते हैं। मैंने कहा क्यों स्वामी जी, पॉलिसी की क्या बात है? कहते अगर मुझे वहां बतला देते कराची में आके कि मैं तुम्हें दरवाजे के बाहर खड़े करूंगा और तुम ऐसे मंगते की तरह खड़े होकर मांगना, मैंने कभी आना ही नहीं था। वहां मुझे अपने साथ स्टेज पर बैठा दिया, यहाँ लाकर अपने साथ बैठा दिया, मेरा घमंड बना दिया, मेरा जब मैं फंस गया अपने प्यार से अपनी प्यार की डोरी में फंसा लिया, अब मैं कहीं जाने वाला नहीं, अब मुझे बाहर बैठा दिया। ये तो बहुत पॉलिसी चलाते हैं, डिप्लोमेसी चलाते हैं मेरे साथ। ये प्यार की डोरी से खेलते हैं, प्यार की डोरी से बांध के फिर हम कहीं जाने वाले नहीं रहते। तो ये पॉलिसी चलाने वाले ऐसे सतगुरु की चाल है। सतगुरु के ढंग बहुत निराले होते हैं। कई बार हम समझ नहीं सकते कि किस तरह कर रहे हैं। कई बार हमारे सामने सतगुरु का मैसेज होता है, हम समझते हैं पता नहीं, हम जाएंगे डेरे तब पता लगेगा कि महाराज जी ने क्या कहना। सामने किताब खोलते हैं तो उनका मैसेज आ रहा है, सड़क पे चलते हैं तो उनका मैसेज आ रहा है, एक अजनबी को मिलते हैं तो वहां उनका जवाब मिल रहा है, भूल जाते हैं। एक बहुत भगत आदमी था, वो दिन रात प्रार्थना करता था। उसके गांव में फ्लड्स आ गए। फ्लड को क्या कहते हैं? बाढ़ आ गई, पानी आ गया। इतना पानी आया सब कुछ भीग गया। लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना पड़ा, किश्तियों में डाल डाल के बाहर ले गए, और पानी ऊपर चढ़ता गया। और ये घूमे कि मेरा तो विश्वास पूरा है, 100% विश्वास है, 16 आने रुपए में मेरा विश्वास है, भगवान मेरी रक्षा कर रहा है, वही मुझे इतना रत्ती भर भी नुकसान नहीं कर सकता। जाओ बाकियों को बचाओ, जो किश्ती आए उसको दूसरों के लिए भेज दे। फिर पानी बढ़ता गया,
किश्तियां चली गई, हेलीकॉप्टर आए, हेलीकॉप्टर ने उठाना शुरू किया, एक हेलीकॉप्टर आया, दूसरा आया, ये कहे बाकियों को बचाओ, मेरा फिक्र ना करो, भगवान मेरा बचाने वाला है। जब आखिर में पानी यहां तक आ गया तो इसने आखिर तीसरा हेलीकॉप्टर ने कहा हम फिर नहीं आने वाले, पकड़ लो अब रस्सी। इसने कहा जाओ, मैं रस्सी भगवान की पकड़ी हुई है, आप जाओ। तो पानी और चढ़ गया, डूब गया, मर गया। जब मर के काम अच्छे किए थे, विश्वास था, तो स्वर्ग में पहुंचा। तो स्वर्ग धर्मराज को कहता है कि धर्मराज मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ, मैं इतनी भक्ति करता रहा परमात्मा की, और मैंने सारी दुनिया को कहा कि परमात्मा मेरा रखवाला है, मुझे कभी नुकसान नहीं हो सकता, उसने परवाह नहीं की, मैं डूब के मर गया और बाकी सब अपने बच के चले गए, तो ये कैसा अन्याय है परमात्मा का। धर्मराज ने कहा ऐसा होता तो नहीं, मैं देखता हूँ किताब में लिखा हुआ है क्या क्या हुआ, मैं किताब खोल के देखता हूँ। उसने किताब खोल के देखा, कहता नहीं नहीं तुम्हारी बात गलत थी, मैंने देखी है, क्योंकि जब पहली दफा बाढ़ आया तो सबसे पहले किश्ती तुम्हारे पास भगवान ने भेजी, तुम उस पर बैठे ही नहीं, फिर दूसरी किश्ती भेजी तुम उस पर नहीं बैठे, तीसरी भेजी तो तब नहीं बैठे, भगवान ने कहा हेलीकॉप्टर भेजो उसको निकालो तो सही, पहला हेलीकॉप्टर आया तुमने वो छोड़ दिया, तुम कहते तुम भगवान की शरण में रहते हो। आखिर तक जब भगवान ने तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर भेजा तुम उसको ठुकराते गए और कहते गए मेरा भगवान रखवाला है। भगवान तो हर समय रखवाली कर रहा था, तुमने क्यों छोड़ दिया। तब उसको ख्याल आया कि जो कुछ हो रहा है, जो हमारी जिंदगी में बचाव होता है वही भगवान करने वाला है। छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी में आती है, हम बचाव करती हैं, हम समझते शायद किसी और ने किया है या हमारी अपने दिमाग से हो गया है, ये वही सबको बचा करने वाला है।